इम्तियाज ने जिला योजना एवं विकास परिषद की बैठक में सरकारी अस्पताल में MRI स्कैन के शुल्क को 1,800 से कम कर दिया, 700 रुपए तक कम करवाया। 2017 में इम्तियाज ने औरंगाबाद में 200 बिस्तर के अस्पताल की स्थापना के लिए जनहित याचिका दायर की, जिस पर अदालत ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। औरंगाबाद में पासपोर्ट सेवा के सिस्टम को आधुनिक बनाया, जिससे पासपोर्ट प्रोसेसिंग का समय 30 से 45 दिन से घटकर 7 से 10 दिन हो गया। 2021 में इम्तियाज ने AIMIM के तहत महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के लिए 5% आरक्षण की मांग करते हुए एक तिरंगा रैली का आयोजन किया। इम्तियाज जलील ने एक NGO ड्यूआ फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण पूरा करने पर सिलाई मशीनें एवं अन्य आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाते हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी आजीविका कमा सकें। इम्तियाज जलील ने सहकारी बैंकों और सोसाइटियों में हो रहे वित्तीय घोटालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित एक पत्र में इम्तियाज द्रीय एजेंसियों जैसे CBI या ED द्वारा इन अनियमितताओं की गहन जांच की मांग की। उनके अनुरोध में आदर्श नागरी सहकारी क्रेडिट कोऑपरेटिव को भी शामिल किया गया, जिस पर 202 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे हैं। इम्तियाज जलील द्वारा आयोजित न्याय की रैली ने काफी ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि इसमें उन्होंने उन गरीब व्यक्तियों, बुजुर्ग नागरिकों और किसानों के हितों की रक्षा करने पर जोर दिया, जो इन वित्तीय घोटालों से प्रभावित हुए थे। उन्होंने अधिकारियों से आदर्श नागरी क्रेडिट सोसाइटी और मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संचालन की विस्तृत जांच की भी मांग की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घोटाले के संदर्भ में बयान दिया कि आदर्श सहकारी बैंक के आरोपियों द्वारा अपनी संपत्तियों को बेचकर जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस लौटाने का प्रबंध किया जाएगा। इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद से बेंगलुरु के लिए स्पाइस जेट की उड़ान सेवा शुरू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद के ऐतिहासिक स्थलों के पुनर्निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की फंडिंग स्वीकृत करवाई। इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद से शिरडी तक एक एक्सप्रेसवे बनाने की मांग उठाई, ताकि यात्रा में आसानी हो और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद में 400 बिस्तरों वाले महिला और नवजात अस्पताल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2017 में इम्तियाज जलील ने एक जनहित याचिका PIL दायर की, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने इस परियोजना में हस्तक्षेप किया। यह परियोजना 2013 में मंजूर की गई थी, लेकिन भूमि की कमी के कारण यह परियोजना लंबित थी। हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद जिला कलेक्टर ने सरकारी दूध डेयरी में 21,853 वर्ग मीटर जमीन अस्पताल के लिए आवंटित की। जिला सिविल सर्जन SV कुलकर्णी ने इस जमीन का कब्जा सुनिश्चित किया और निर्माण के लिए योजना बनाई, जिसे राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इम्तियाज जलील ने इस प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और बताया कि उच्च न्यायालय अस्पताल के निर्माण की निगरानी करेगा। इम्तियाज जलील का सफर एक पत्रकार से राजनेता तक जनसेवा की एक कहानी है। औरंगाबाद की जन समस्याओं से लेकर लोकसभा तक इम्तियाज ने साबित किया है कि जब इरादे मजबूत होते हैं तो सफलता खुद ब खुद मिल जाती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? इनके बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।